हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स। तो आज मैं आपको एक्सेल 2019 में 11 फार्मूलाज के बारे में बताने जा रही हूँ, वो भी 15 मिनट में। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन दोनों में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से फार्मूलाज के बारे में आज हम बात करेंगे। एडवांस लेवल के फार्मूला है, तो सबसे पहले हम सम फार्मूला का यूज़ करते हैं जो एडिशन फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने A1 सेल, यहाँ पे हमने डाटा कुछ लिखना है। जैसे हमने 500 लिखा और फिर बी में 300 लिखा। अब हमें इसको प्लस करना है, तो दो डिजिट को इजीली प्लस करने के लिए आपको इक्वल्स टू का साइन दे देना है। और यहाँ पे आपको पहला जो है कॉलम हेडिंग ए और रो 1, तो दोनों को यहाँ पे लेके आना है A1 प्लस B1 और एंटर कर देना है। तो आपका सम आपका प्लस होके आ जाएगा। अगर आपको इसी को दूसरे तरीके से करना है तो आपको यहाँ पे इक्वल्स टू सम लिखना है। यहाँ पे आपने सम का फॉर्मूला दे देना है और इक्वल्स टू तो मेन चीज़ है इसमें। और ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और ड्रैग करना है, जहाँ पे आपका डाटा है उस लाइन को आपको ड्रैग करना है। तो कर्सर से ड्रैग करने के बाद एंटर करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये था दूसरा तरीका सम करने का। तीसरा तरीका हम सम करने का आपको यहाँ पे बताएंगे। अगर आपने ए से डी तक सम करना है तो आप इक्वल्स टू लगाए, फिर से ई सेल में जाके, ई कॉलम के सेल में जाके आपने इक्वल्स टू का साइन दे देना है और वहाँ पे सम लिखना है। सम लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे एक्सेल में आपको ध्यान रखना है कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग। A1 हम लिख लेते हैं कीबोर्ड से A1, फिर डबल डॉट कीबोर्ड से प्रेस कर लेते हैं और लास्ट वाला जो है D1, क्योंकि D कॉलम हेडिंग है और रो नंबर 1 में है। तो ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो ये था प्लस करने का तरीका। और एक तरीका है, आप होम में जाके लास्ट पे यहाँ पे ऑटो समेशन आता है, लेकिन यहाँ पे ऑटो समेशन पूरी रो को सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ किए हैं। तो अगर आपने फार्मूला यूज़ नहीं किए तो ऑटो सम की मदद से भी आप सम कर सकते हो। और एक तरीका है आल्ट इक्वल्स टू, तो वो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है आल्ट इक्वल्स टू, वो मैं बाकी वीडियो में भी जिक्र कर चुकी हूँ उसका। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सब्सट्रैक्शन की। तो हम यहाँ पे एडिशन को क्लोज कर लेते हैं और सब्सट्रैक्शन पे आ जाते हैं। तो माइनस, जिसको बोलते हैं माइनस का फॉर्मूला, अब 500 में से 300 आपको बाहर निकालने हैं। तो हम आते हैं सी के कॉलम में, सेल पे जाते हैं। इस सेल पे तो यहाँ पे हमें इक्वल्स टू का साइन देना है। मेन चीज़ होती है एक्सेल में, जब फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल्स टू का साइन मेन है। और अब पहला किस में है A1, माइनस का सिंबल देना है। माइनस जो है आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा। और B1, A1 से B1 बाहर निकालना है। 500 में से 300 बाहर निकालने हैं, तो बचते कितने हैं 200। तो ये था सब्सट्रैक्शन करने का। आपको अगर आपको आगे इसको बढ़ाना है, 300 में से 200 निकाले तो आपको B1 माइनस C1 करना है। तो ऐसे इसको आगे कंटिन्यू चलाना है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो आपने मल्टीप्लाई का भी सुना होगा। तो हम एक्सेल में मल्टीप्लाई फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लेके आते हैं सी सेल में ही, ये वाला खत्म कर लेते हैं डाटा सब्सट्रैक्शन का। तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन दे देते हैं A1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है स्टार जो कीबोर्ड में मल्टीप्लाई का काम करता है। और यहाँ पे आपको B1, 500 को 300 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर इसका देख सकते हो। आगे बढ़ाना चाहते हो, 300 को 15,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो दो दो डिजिट्स को आप आगे ऐसे लेके जा सकते हो। तो ये था आपको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। अब हम आते हैं डिवीजन पे, डिवाइड पे। तो यहाँ पे अगर हम 500 को 300 बार डिवाइड करें, तकसीम, अगर हम 500 को 300 बार तकसीम करें तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इक्वल्स टू A1, A1 डिवाइड स्लैश जो है कीबोर्ड में वो डिवाइड का काम करता है। और B1 यहाँ पे हमने कर दिया और एंटर कर दिया। अगर हम 500 को 300 बार तकसीम करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं जो आपको इजीली समझ आ जाए। ये डिवीजन क्या होता है, तकसीम क्या होता है, तो यहाँ डिवाइड करना क्या होता है। तो यहाँ पे हम 500 को 300 कट करके 2 लिखेंगे। 500 को 2 बार तकसीम करेंगे तो वो तो 250 होते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर इसका आ जाएगा कि अगर हम 500 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो यहाँ पे 250 आंसर इसका आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ फार्मूला के तरफ चलते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे अभी तक हमने 4 फार्मूला कवर कर लिए हैं। अब हम फिफ्थ की तरफ चलते हैं। तो हम इनमें से देखना चाहते हैं मिनिमम, सबसे लोएस्ट नंबर हमारे डाटा में कौन सा है। अब मेरे पास यहाँ पे कम ही डाटा लिखा है। आपका जितना भी बड़ा डाटा है उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका मिनिमम डिजिट, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। तो यहाँ पे हमने इक्वल्स टू मिनिमम का फॉर्मूला लगाना है। MIN प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे मिनिमम आ गया है।
मिनिमम का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद डाटा की फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, देखो अभी मैंने एक ज़ीरो गलत लगाया तो इसने कहाँ तक ये सिलेक्शन दे दी। तो मुझे करना है A1 डबल डॉट C1 और एंटर करना है। तो अगर हम इन 3 में देखेंगे सबसे छोटा नंबर जो है वो 2 का है, तो यहाँ पे मिनिमम आपको आ गया। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम की, तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन-सा है इसमें, सबसे बड़ा कौन-सा है? तो ऐसे ही लगाएँगे इक्वल्स टू मैक्सिमम, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और इस पहली रो को सिलेक्ट करेंगे। तो रो को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिजिट जो है, सबसे बड़ा नंबर जो है 500 का है, तो वो यहाँ पे आपको आ गया है। अब हम चलते हैं और एक फार्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम काउंट की बात करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमने कितने सेल्स लिखे हैं, हमने कितने कॉलम्स में डाटा लिखा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट का फॉर्मूला यहाँ से आप लोगे। आपका जितना भी बड़ा डाटा है, आप देखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो आपने कितने सेल्स लिखे हुए हैं, तो A1 डबल डॉट E1, ये तो आपको समझ आया ही है। ए कॉलम हेडिंग 1 रो हेडिंग, तो A1 डबल डॉट लास्ट आपका किस में है, E1 में। तो यहाँ पे आपको कितने सेल्स आपने लिखे हैं, तो अगर आपको इसको एंटर करोगे तो 5, अगर आप गिनोगे ABCDE तो ये 5 सेल्स आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमें एक्सेल में डेट चेक करनी हो, तो आज क्या डेट है वो चेक करना है, तो हम उस फॉर्मूला को कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक जो भी फॉर्मूला है बेसिक आपने सीख ली, ये एडवांस लेवल के फॉर्मूला है और कहीं पे भी अब अभी हम बात करेंगे एवरेज की। तो एवरेज का फॉर्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पे एवरेज लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, पूरा एवरेज। जब आप ए भी लिखते हो तो यहाँ पे सिंटेक्सेस में एवरेज पूरा आ जाता है। और एवरेज आने के बाद आप चेक करोगे कि इस रो में सबसे एवरेज हाईएस्ट एवरेज क्या है इसकी। तो यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आया 209, तो अप्रॉक्सीमेटली 210। अब हम डिक्रीज डिसिमल्स करते हैं, तो यहाँ पे आप नंबर के सेक्शन में चले जाते हो फॉर्मेटिंग में, और यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल्स हो जाते हैं। तो 210 जो है हाईएस्ट एवरेज है इन नंबर्स की। अब हम बात करते हैं आज के डेट की। तो यहाँ पे हम डेट का फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू टुडे, टुडे और ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और क्लोज कर लेते हैं। आपको लिखना कुछ नहीं है, सिंपली आपको इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज और एंटर कर देना है। तो आज की जो डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको टाइम और डेट एक साथ देखना है तो इक्वल्स टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। तो यहाँ पे आपको जो है इक्वल्स टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज से क्या है, आज की डेट और टाइम भी आ जाएगा। तो जो टाइम है आपके कंप्यूटर में वो आ जाएगा, जो डेट है आज का कंप्यूटर में आपके सेट और वो आ जाएगा यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं हम अब आगे वाले फॉर्मूला पे, जो कि है सम इफ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब हम सम इफ का फॉर्मूला चेक करते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, हम यहाँ पे कुछ डाटा लिख देते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा। तो यहाँ पे हम सम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे होता है, तो यहाँ पे हमें देखना है, या तो हमें देखना है 100 से ज़्यादा कौन से नंबर्स है, 100 से कम, मतलब यहाँ पे 100 से जो ज़्यादा है, जैसे 200 203 500, ये 100 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और रेंज दे देते हैं, रेंज A1। अब हमने कॉलम में डाटा लिया है तो ये आएगा A1, और ए लास्ट वाला किस में है, यहाँ पे A7 में। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, अब इसको कट करते हैं, A1 डबल डॉट A7। तो A1 से लेकर A7 तक जो डाटा है मेरा सम इफ में, उसमें मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कामा लगाना है, मुझे यहाँ पे सम इफ देखना है कि मेरे पास जो है 200 से कम कौन से नंबर है, 100 से जो कम है उनको प्लस करके आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लगाया है, अगर लेस देन लगाओगे तो कम आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लेस देन नहीं ग्रेटर देन लगाया है। तो 100 से ऊपर जो नंबर है इसमें तो सिर्फ उनका ही सम होना चाहिए। तो अगर आप चेक करोगे जो 100 से ऊपर नंबर है मेरे डाटा में, सिर्फ उनका ही सम हुआ है, तो सम इफ वहाँ पे यूज़ होता है। अभी अगर आपको देखना है कि 100 से नीचे जो नंबर है, तो सिंपली सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का फ़र्क है। यहाँ पे इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, फिर से डेटा की रेंज को सिलेक्ट करते हैं। अब आ गया है A1 A8, क्योंकि हमने A8 का सेल भी ऐड कर लिया है, कामा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कामास को स्टार्ट करते हैं। तो इन्वर्टेड कामा देने के बाद लेस देन, अब जो 100 से नीचे सिर्फ उनका ही सम करना है, जो 100 नंबर से नीचे है, और इन्वर्टेड कामा को क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो जो 100 नंबर से नीचे होंगे, यहाँ पे 3 ही नंबर है 100 नंबर से नीचे, तो वो यहाँ पे सम होके आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो
50, 30 और 70 का ही सिर्फ सम हुआ है। तो आपके डेटा में से सिर्फ लेस देन वाले जो आपने 100 से लेस देन किए हैं उनका, तो आप रेंज खुद से सेट कर सकते हो। देखो अगर हम यहाँ पे 10 लिखते हैं तो 50 प्लस 30 प्लस 10 90 होते, सिर्फ इन्हीं का आंसर लेके आया। जो 100 से ऊपर है उनका आंसर नहीं आया। अब हम इसी डाटा को इस सेल में, देखो अगर हम यहाँ से डाटा को खत्म करते तो आगे जो है एरर आ जाएगा, क्योंकि वो फार्मूला से अप्लाई किया हुआ है। अब हम इसी डाटा को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हो, तो आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो। आप एक्सेल में ड्रैग भी कर सकते हो, यहाँ पे आप डाटा को सिलेक्ट करो और राइट साइड आप ड्रैग कर लो, यही डाटा सेम आपका वहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे काउंट इफ के बारे में बात करेंगे। काउंट इफ होता है आपको कौन से नंबर यहाँ पे ढूंढने हैं, आपको कितने नंबर यहाँ पे ढूंढने, मतलब ढूंढने क्या है कि आपने 100 से ऊपर कितने सेल्स लिखे, 100 से नीचे कितने सेल्स लिखे हैं। तो काउंट इफ फार्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे और ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद डेटा की रेंज को सिलेक्ट करते हैं। डेटा की रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, वैसे ही आपने या लेस देन या ग्रेटर देन लगाना है। तो अभी हम कामा लगाते हैं यहाँ पे। कामा के बाद आप कीबोर्ड से आपको ये चेक करना है कि इन्वर्टेड कामा लगा के हमने लेस देन इक्वल्स टू 100, यहाँ पे लेस देन बराबर है 100 से नीचे जो है सिर्फ वही मुझे काउंट करने हैं, जो 100 से नीचे। तो यहाँ पे 100 से नीचे दो ही है, 30 और 10, सिर्फ दो ही है, तो यही दो काउंट होके आ जाएंगे। अब अगर आपको 100 से ऊपर काउंट करने हैं कि आपके डाटा में 100 से ज़्यादा डाटा कौन सा है, 100 से अबो कितना है, 100 से बिलो कितना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ लेस देन को हटा के ग्रेटर देन यूज़ करना है। तो ग्रेटर देन 100 के ऊपर जितने भी है 4, तो अगर यहाँ पे आप डाटा में चेक करोगे तो यहाँ पे आपका 4 जो है 100 से ऊपर है। तो ये होता है काउंट इफ। तो हमने इतने फार्मूलाज के बारे में बात की। अब लास्ट वाला हमारा फार्मूला जो है रोमन का, आपने रोमन लैंग्वेज के बारे में सुना है, तो आप देखना चाहते हो 500 को हम रोमन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप रोमन का फार्मूला अप्लाई करो, ROMN रोमन, और ब्रैकेट को स्टार्ट करना है सिर्फ एक ही डिजिट 500 B1 में है। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक ही सेल को सिलेक्ट करो और ब्रैकेट को क्लोज करो और एंटर कर देते हैं। तो अगर आप रोमन लैंग्वेज में 500 को लिखना चाहते हो तो वो कैसे लिखते हैं, एंटर करके आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 500 को D में हम लिख सकते हैं। तो इसी को ड्रैग करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो रोमन लैंग्वेज में आप काउंटिंग को, गिनती को कैसे लिख सकते हो। तो 300 को C, 200 को C, 10 को X और 30 को XXX। तो ये थे हमारे एक्सेल के 11 फार्मूला जो आपको बेसिक से एडवांस लेवल में लेके जाएंगे, और ये हर किसी वर्जन में यूज़ होते हैं।